एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज फाइनली मैं अपनी किचन को थोड़ा सा सेटअप करने वाली हूँ। फंक्शनल मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया था, चीज़ें लगा दी थी, बट थोड़ी बहुत सेटिंग मुझे इसकी चेंज करनी है। एंड फिंगर क्रॉस्ड के आज ड्रिल वाले भैया आ जाएंगे और मेरा बर्तनों का स्टैंड जो है वो ऊपर हैंग हो जाएगा। एक चीज़ और, मैंने चकला बेलन वाला स्टैंड भी लिया है, वो भी मुझे हैंग कराना है। तो ये दो काम हैं जिसके लिए मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। बाकी तो सारा मैं खुद से करने ही वाली हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैंने बाई करी हैं और उन्हीं से मैं अपनी इस गाँव वाली किचन को थोड़ा सा प्यारा सा लुक देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी डिले के। किचन के लिए मैंने कुछ एक चीज़ें मंगवाई हैं। शगुन और शौर्य गए थे, वो लेकर आए हैं क्योंकि अब राखी पे ना गेस्ट आएंगे, मेरी नंद भी आएगी। तो कुछ एक चीज़ें तो थी बट कुछ मुझे ना पुरानी लग रही थी फिर, और फिर वही है कि बार बार वॉश करो और फिर सर्व करो। तो जो रखी हुई है, इवन बेड में हमारे जाते ना मम्मी बहुत सारी चीज़ें बेड में रख देती हैं कि हम तो यूज़ करेंगे नहीं, तो वो भी निकाली है मैंने और कुछ मैंने मंगवाई हैं। तो एक तो मैंने ये ग्लास का सेट मंगवाया है, पानी के लिए भी चाहिए, रायता वगैरह सर्व करने के लिए भी। बहुत ही स्लीक सा डिज़ाइन है इसका। तो ये मंगवाया है, बहुत ही रीज़नेबल रेट है यहाँ पे ना हर चीज़ का। आई थिंक जितने भी मैंने सारा किचन का सामान मंगवाया कुछ 900 में सारा आया है ये। और ये कप का सेट मंगवाया है एक, और डिसेंट साइज़ है इसका, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। और एक ये है, इसके ऊपर भी फ्लावर पैटर्न है। तो ये दो मैंने कप के सेट मंगाए हैं यहीं गांव के लिए। और स्पून कम हो रही थी तो मैंने ये स्पून मंगाई है, 12 हैं ये। तो कुछ मैंने रात वॉश करके रख दी थी, 6 यहाँ पे हैं। 2 सर्विंग स्पून मंगाई है। वैसे तो जो मेरा शादी वाला डिनर सेट है ना उसमें सारी चीज़ें हैं तो वही निकालेंगे हम, पर फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी ना किसी चीज़ में। तो 2 थी बाहर निकली हुई, सॉरी बाहर से मंजी की आवाज़ आएगी, मम्मी सरकार रही है। तो ये 2 मैंने और मंगाई हैं। एक कड़छी एक ही थी, ये जो झरर होती है, तो कभी सूखी सब्जी बनाओ ना तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है और राइस बनाओ तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक में थोड़ा जगह ही कर रही थी तो मैंने एक और मंगवा ली है, छोटी सी है। और एक ये चाय का भगोना, मुझे तो स्टील का ही पसंद है और मैं स्टील का पहले लेके भी आई थी, बट मम्मी को स्टील का पसंद नहीं, कहती हैं वो ज़्यादा किनारों से जल जाता है। तो उन्होंने ये एल्यूमिनियम वाला मंगवाया क्योंकि पहले वाला वो ख़राब हो रहा है, काफ़ी दिनों से उसकी डंडी टूटी हुई थी, ये वाला जो हैंडल था, तो वही यूज़ कर रहे थे। तो फिर ये मंगवा दिया, उसे डिस्कार्ड करेंगे। और एक मैंने ये हैंड ब्लेंडर मंगवाया है क्योंकि दूध इतना ज़्यादा आजकल हो नहीं रहा है, थोड़ी मलाई होती है तो वो बड़ी हांडी में राई तो लगती नहीं है, तो फिर वो स्ट्रगल ही हो रहा था हाथ से करने का। तो मैंने ये मंगाया, ये अमेज़ोन से मंगाया है। ये सारा भी कुछ 950 समथिंग का है। और आई थिंक ये वाला भी 1049 कुछ ऐसा है। अमेज़ोन बेसिक, मुझे याद रहा तो मैं लिंक डाल दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिटैचेबल है और ये स्टील वाला है। मोस्टली जो है वो प्लास्टिक के मिल रहे थे बट मैंने ये स्टील वाला लिया, ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसा मेरा यूके में है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो है मैंने किचन के लिए मंगवाई हैं। और बस आज मेरा ये काम हो जाए कि ये स्टैंड ऊपर लग जाए, तो आज मैं किचन का ना थोड़ा सा ठीक से ऑर्गेनाइजेशन कर दूं। कुछ एक चीज़ें मुझे रीफिल भी करनी है, जो जार्स वगैरह मंगाए थे कुछ तो मैंने ये फिल कर दिए हैं, बट ऐसे छोटे और बचे हुए हैं। ये दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे बहुत सारे, ये सब मैं जो है वो इस तरह के जार के अंदर करके रख दूंगी। तो ये सारा काम है मेरा आज का। बट ये स्टैंड अगर ऊपर लग जाए ना, वो ड्रिल वाले भैया आ ही नहीं रहे हैं, तो ये हो तो समेटा जाए। और मैं सोचूं कि मेहमानों के आने से पहले ही सब कुछ हो जाए तो बेटर है। और इधर नाश्ते की तैयारी भी होने वाली है। तो इधर आटा बना रखा है, दूध मैंने गरम कर दिया है, वो माँ का दूध रखा है, दादी माँ का। और हाउस हेल्प होपफुली आए तो वो ये बर्तन करेगी, नहीं तो पहले मुझे ये करने पड़ेंगे, फिर मैं ये करूँगी। तो यह जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि हाँ अब तो वो लगातार आ रही हैं, वो अगले टाइम छुट्टी मार के बैठ जाते हैं। तो जैसे वो शाम नहीं आई थी, बट आई एम होपिंग कि वो सुबह आएंगी। चलो मैं ये तो मैं खैर खुद ही करने वाली हूँ, तो खुद ही मांझ के रख दूँगी मैं।
आज बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। मेरे मामा ससुर आ रहे हैं, उनके बेटे, मेरी बुआ सास के बेटे और उनके साथ एक और हैं। बाकी हम सब घर के हैं। तो आज काफ़ी कुछ बनाया, बट जो अवेलेबल था घर में उसी से बना दिया है। मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया है। लौकी रखी हुई थी एक, तो मैंने ये लौकी का भरता बना दिया है। और कुछ सब्जी थी नहीं, तो लौकी के छिलके और आलू वाली भुजिया बनाई है। इसकी रेसिपी मैंने यूके में भी शेयर करी है, सारी रेसिपी शेयर की हुई है आपके साथ। और इधर मैंने बनाए हैं छोले। ये अच्छा था कि छोले हमने सोख कर दिए थे, मतलब घर के हिसाब से ही थे, पर ये कि 2 चीज़ और बन गई तो गेस्ट का काम चल जाएगा। और सैलड कट कर दिए। इधर राइस डन है। नमक डला हुआ है, शगुन कम है। ओ सच में, मैं तो घबराई गई थी, मुझे लगा शगुन ने ऊपर से। और जो मेरी बुआ सास के बेटे हैं ना, वो ज़्यादा मिर्च मसाले का कुछ खाते नहीं, तो उनके लिए ये माश की दाल, उड़द की दाल बनाई है। देखा बाबू तूने सच में टेस्ट करके? ओके। उधर आटा बना रखा है, बस अभी मुझे रोटियां डालनी है। और इधर मैंने रायता बनाया हुआ है। तो यस, ये सारी चीज़ें अभी मैं शगुन के साथ एक बार सर्व करा दूँ, फिर मैं फुल के बनाऊँगी। और फिर तो शगुन देख ही लेगी। टेस्ट कर बाबू। ठीक है, सही है। चलो, मैंने थोड़ा चटपटा सा ही बनाया क्योंकि यहाँ पे सब अच्छा खासा चटपटा खाते हैं। थाली लगा के एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ आपको। पूछ देख, ऑन कैमरा रिकॉर्ड करने वाली अब मैं। क्या? हिंदी में बोल। हिंदी में बोलने से नहीं भाई। उससे हमारी नहीं, मेरी बात नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। और भाग रहा था, बड़ा था मेरे साथ। यहाँ जितना वगैरह से गया दीवार पर और भाग रहा था, बांधी मारी यही आके अटकी थी। मेरा नाक भी साफ हो सके थी, वो तो रुक गई ऊपर। लग जाती हो। हाँ। जैसे शराब पीने के बाद ऐसे नहीं है, पर यहाँ तो छोटे छोटे जैसे पहले लेडी थी, गली है इस तरह के हैं, जिसका बार है दुबई आ जाते हैं। गेट खोल दो भाई, आने वाले। अब चावल लगा दो। अब मामा जी आप प्लेट पकड़ लो। मम्मी एक हाथ से वो प्लेट पकड़ लेंगे। मामा जी अब आप राखी बांध दियो। फिर पहले राखी बांध दो। सीधे हाथ। हाँ ठीक। गोली काट मार दी। मम्मी का फोन आया था, मैं कहता राखी बनवा, पहुंची बनवा दी, मैं बनवा दूँ। अब आरती उतारो पहले। हाँ अब आरती उतारो 5 बार। हाँ अब मिठाई खिला दो अच्छे से। भैया आगे को कर लो थोड़ा सा अपना मोटा। नहीं राखी बांध दो।
ऐसे 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 ये तो भाई यहाँ पे मावा निकलने लग रहा है अमृता दीदी के लिए, राखी पे आएंगी वो। तो ये है माँ का प्यार। तो आज मम्मी ने चूल्हा चढ़ा दिया और आज हम मम्मी से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए रोटी भी बना दो आज तो चूल्हे पे। फाइनली मेरे बर्तन का स्टैंड लग गया है। शाम का टाइम हो रहा है, डिनर को लेट ही हो गया, बट पहले मैं इसे लगाती हूँ, देन आई एम गोना डू इट। और इधर जो है ये चकला बेलन वाला जो स्टैंड है, मम्मी यूज़ नहीं करती हैं चकला बेलन, वो तो सिर्फ तवा ही लेंगी इसमें से। तो उन्होंने ना ऐसे करके देख लिया था कि हाँ मैं उठा पाऊँगी। एंड लुक एट दिस मैस। तो ये सब कुछ क्लीन करते हैं। हाय हाय मेरे बर्तनों में भी चला गया। चलो क्लीन करके और ये सारा मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। आज मम्मी चूल्हे पे रोटी बना के खिला रही है हमें। मम्मी की भी आदत छूट गई अब चूल्हे पे रोटी बनाने की। मम्मी कितने दिन बाद बनाई होगी चूल्हे पे रोटी? हाँ साल भर तो हो गया होगा। नहीं पापा को हाँ तो साल भर से ज्यादा हो गया पापा को गए हुए। अप्रैल मई जून जुलाई एक साल 5 महीने हो गए। आज मम्मी कह रही मैं तो भूल गई चूल्हे पे रोटी बनानी, मेरे से नहीं बनने की। शगुन हेल्प करा रही, मेरे से तो बैठ के नहीं होता, तो वो बेल रही है। मैं खा लूँ गरम गरम? नहीं हम साथ ही खा लेंगे। एक बार हाँ हाँ और चूल्हे की का एक बार क्या हुआ, मैं और पिंकी दीदी तेरी मम्मी ना, तो मैं भी ऐसे ही बेल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि अंगारे पे सिक है। मैं तो आराम से जो है वो फ्लेम के ऊपर डाल ली, वो सारी काली होगी। तो दोस्तों गरम गरम चूल्हे की रोटी खा लो। आई थिंक साल भर बाद ही नसीब हुई होगी गरम रोटी। मज़ा आ गया। एक और बनती है। सो फाइनली मेरी किचन हो गई है डन। और अभी ना एक्चुअली सभी सो गए हैं और मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करने आई हूँ वीडियो का एंड करने के लिए। और ये देख लो, सबसे पहले तो इधर बर्तन है, वो सुबह के हाउस हेल्प करेगी, सब में पानी निकाल दिया है। और इधर मैंने भिगोया है राजमा, क्योंकि कल है राखी और कल गेस्ट आने वाले हैं। तो इधर राजमा भिगोया है और मैंने दही बड़े भी बनाए हैं, तो राखी व्लॉग में सब आपको दिखेगा। बाकी दिस इज़ 360 व्यू ऑफ माय किचन। और जैसे ही एंट्री होती है, अभी सॉरी यहाँ पे नए कुछ चूड़ी के डिब्बे रखे हुए हैं और एक्स्ट्रा पॉलीथीन भी है, सॉरी
जस्ट इग्नोर दिस मैस। और ये हमारा फरारी। इसके बाद आते हैं, ये फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर जो है ये देखो शगुनाई 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 वो ले गई उठा के ओके, तो फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मैंने मिक्सर ग्राइंडर रख दिया है, बराबर में एक बास्केट है जिसमें रैंडम स्टफ़ है, एक ये बहुत बड़े बड़े चमचे हैं, ये चूल्हे का सामान है, फूंकनी और ये चूल्हे वाला चिमटा। तो ये चीज़ें रखने की अभी मुझे जगह नहीं मिल रही है, बट मम्मी कह रही है कि तुम्हारे जाने के बाद इतने बर्तन इस्तेमाल नहीं होंगे, मैं आधे तो जो हैं वो दीवान में या बेड में रख दूँगी तो जगह हो जाएगी। अभी हम आए हुए हैं तो इसीलिए परिवार ज़्यादा हो रहा है तो सामान भी ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे बर्तनों का स्टैंड हो गया है और बस इधर जो है ये कॉर्नर शेल्फ लगा दी है, कप्स यहाँ पे रख दिए हैं और ये हो गए हैं उल्टे, ऐसे रखते हैं, ऐसे ही अच्छे से डिस्प्ले होते हैं। तो ये कप हो गए हमारे। और कैस्ट्रॉल मुझे नया बाई करना है जब मायके जाऊंगी तो फिर, क्योंकि यहाँ तो मेरा कहीं बाहर जाना होता नहीं है और मुझे ये ऑनलाइन भी नहीं ठीक लगा तो वहाँ से मैं स्टील वाला ही लेके आऊँगी। तो ये मुझे चेंज करना है वो भी, और एक घी पोट भी लेकर आऊँगी। पिछली बार भी आई थिंक लिया था घी पोट, कुछ हुआ था, कुछ पटक गया था, वो गैस पे रख के भूल गए थे, तो ये कटोरी में रखा हुआ है। और बस इसके बाद तो ये गैस स्टोव है, इधर ये 2 टायर शेल्फ रखी है, इसमें रोज के मसाले लाइक और टी, शुगर ये है, ऑयल रखा हुआ है, नाइफ स्टैंड है, स्पून्स रख दिए, एक मग था ये इसके अंदर, और ये पेस्टल मोटर घी का एक छोटा सा जार है और नमक का है ये। तो ये रोज की चीज़ें हैं और कुछ स्पैटुला वगैरह पीछे रखी हुई हैं। और इधर ये मेरा चकला बेलन वाला स्टैंड है और यस मेरा फ़ैन है यहाँ पे। सो एवरीथिंग इज़ ऑल सॉर्टेड। और नीचे बहुत सारा रैंडम स्टफ़ है, राइस और फ्लावर के जो है ना वो ड्रम है और पोटैटो अनियन बास्केट हैं, एक के अंदर दलिया है और शक्कर है, और ये पानी जो किचन में कुकिंग में यूज़ होता है ये उसकी बकेट्स हैं, वो दूध वाली बकेट है जिसमें मम्मी सुबह को दूध निकालेंगी, उधर ऑयल की कैन है, पीछे पतीलियाँ रखी हुई हैं, ये गाँव का बिल्कुल जो स्टफ़ होता है, एक सामने भी पतीली है स्टील वाली। सो यस ऑल दीज थिंग्स। और हाँ वैसे मैंने बता दिया था आई थिंक जब मैं आई थी ससुराल, तभी होल है यहाँ पे इसके लिए, बट यहाँ को नहीं निकाला है क्योंकि मेरे जाने के बाद मम्मा जो है वो यहाँ पे ही गैस स्टोव रखेंगी और ये सारा स्टफ़ इधर आएगा। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इधर की तरफ भी जिस तरह से ग्रेनाइट तो देखो अभी बचा नहीं है, बट हम टाइल्स बची हुई हैं, जैसे ये सारी लगी हुई है ना ऊपर नीचे, ये टाइल्स बच रही हैं, आई थिंक 2-3 बॉक्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो थोड़ा यहाँ लगा दूँ तो वो ये जो स्टफ़ है जब मम्मी यहाँ गैस स्टोव रखेंगी तो वो नीचे नहीं रखा जाएगा, वो भी थोड़ा ऊंचाई पे ही हो जाएगा। तो यस ये है मेरी गांव वाली किचन। आई होप आपको पसंद आई होगी। बस इसी के साथ एंड करते हैं आज के ब्लॉग का। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया और फंक्शनल है, अच्छी लग रही है, बहुत कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, बट सब कुछ करने की सारी चीज़ें हैं और इजीली एक्सेसिबल हैं और इजीली सारा काम होता भी है। बाकी आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो रक्षाबंधन के बाद ही जाएगी, मैं कम्युनिटी पे या फिर इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट कर ही दूंगी, आप सभी को शुभकामनाएं दे दूंगी, बट जब भी ये व्लॉग मिलेगा तब आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और कल का दिन मेरा बहुत बिजी जाने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीपिका इस बार रक्षाबंधन जो है वो आप अपने घर जाओगी, बट नहीं मेरा नहीं हो पाया, मैं यही हूँ
नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारी राखी सेलिब्रेट होती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.